हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है ठीक ही होंगे। सुनिए, मैंने आपको एक दो क्लास पढ़ाई है, कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं, कुछ आर्टिकल्स बताए हैं ए एंड द। एक बात कहना चाहता हूं आपसे, कहो तो कह दूं? चलो, आप यहां पढ़ रहे हो, मेरी ही नई क्लास बहुत सारी ले रहे होगे आप। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाने आते हैं, बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए आते हैं। कुछ उनका हित है, कुछ आपका हित है, कुछ अहित है। लेकिन आप एक बात देख लीजिए, यहां जो टॉपिक चलता है, जिस टॉपिक को भी आप पढ़ते हैं, उसकी एक बुक आपके पास होनी चाहिए। और वो बुक, मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करता, जो भी बुक आपको पसंद आती हो, कोई भी बुक इंग्लिश की, वो ले लीजिए और उससे जो टॉपिक यहां चलता है उस टॉपिक को अपनी बुक में पढ़िए। जो आपको प्रॉब्लम आती है, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को मेरे से आप साझा कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व आउट कर दूंगा। और वो कैसे होगा? आपके मन में अभी कोई प्रॉब्लम्स उठी, कोई समस्या आई आपको, तो वो तुरंत के तुरंत मेरे इस व्हाट्सएप नंबर है, मेरे इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, उसका तुरंत मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। नहीं तो आप कमेंट में साथ के साथ कर सकते हो कि सर ये सेंटेंस है, इसमें करेक्ट करना था, ये समझ नहीं आ रहा है, इसको करेक्ट कैसे किया जाए, इसमें एन लगाना है या ए लगाना है या दे लगाना है या कुछ नहीं लगाना है। आप एक बुक जरूर ले लीजिए, ये बात मेरी मान लीजिए, क्योंकि ये फास्ट फूड की तरह है। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है कि हम यहां ना बताएं और वो हमारे याद ही ना रहे बताने के लिए, तो आपको बुक से मिल जाएगी। उस बुक से या तो तुम खुद कर लोगे उसे, यार इस रूल से जो मैं बताऊंगा। नहीं तो अगर ऐसा होता है कि कोई आपके समझ में नहीं आता, तो वो मेरे से पूछ सकते हो और मुझे उसका भेज सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077282691। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो भी आप ऑनलाइन टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, या फिर XYZ मैथमेटिक्स हो, या फिर मान लीजिए आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो या जीएस पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जो टॉपिक यहाँ टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, उस टॉपिक को आप अपनी किताब में पढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां कोई चीज आपको बता दी गई, ऐसा भी हो सकता है कोई चीज गलत बता दी या फिर गलत लिखी गई अनजाने में, तो वो वहां बुक से आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आपको गलत ना बताया जाए। लेकिन टॉपिक प्रैक्टिस के सेट आपकी बुक में मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट इतने नहीं करवा सकता मैं आपको यहां, जितने प्रैक्टिस आप अपने बुक से कर सकते हो। मैं यहां रूल बताऊंगा आपको। राइट, समझ गए होंगे आप? समझ गए ना? ठीक है, चलिए साहब। बांध लिया सामान, अब बताओ गालिब, कहां रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। दो लाइन सुनिए आप। मैं इत्र से महकू, ये आरजू नहीं है। मैं इत्र से महकू, ये आरजू नहीं है। मैं इत्र से महकू, ये आरजू नहीं है। आरजू इतनी है बस, मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए। सुनिए साहब, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बचे हुए रूल्स, दा के बचे हुए कुछ रूल्स। ठीक है, एक जो मैं बता चुका था आपको, उसमें से एक रूल ये है कि ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर, उनके साथ हम दी का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर कैसे होंगे? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो भी होंगे, इनके साथ में हम दी का यूज करेंगे। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। समझ गए? इनके साथ हम दी का यूज करेंगे। जैसे आप ये कह सकते हो, दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, या ये कह सकते हो
कि द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब यह है कि अगर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, तो इनके साथ हम दी का यूज करेंगे। समझ गए। एक समस्या आगे बताते हैं आपको, जैसे केस इन अपोजिशन की बात हो, केस इन अपोजिशन, उसके साथ वहां हम प्रॉपर नाउन के साथ भी दी का यूज कर लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा नेहरू द ग्रेट लीडर, या हमने लिख दिया यहां भगत सिंह द ग्रेट पैट्रियोट। इनके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। ये चीजें मैं बता, शायद मैं भूल गया था या बता भी दिया होगा, मुझे याद नहीं है। ये चीजें देख लीजिए। अब हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों। हम चलते हैं, हमने सीख लिया ए एन कहां प्रयोग करते हैं, दी कहां प्रयोग करते हैं। अब हमें देखना यह है कि दी कहां प्रयोग हम नहीं करते, दी का यूज, दा का यूज हम कहां नहीं करते, ये देखना है। अब ये तो देख चुके हम कि कहां कहां यूज करते हैं। जैसे ए काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, एन काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और वो साउंड पर निर्भर करता है। साउंड पर, पूरा रूल एक साउंड पर ही निर्भर करेगा। साउंड अगर आपने देख ली उसकी, और साउंड के अनुसार आप यूज करते हैं, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। चलिए साहब, कहां हम दी का यूज नहीं करते। देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि क्योंकि हमें यहां मैटेरियल नाउन पढ़ने पड़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने पड़ेंगे, कॉमन नाउन पढ़ने पड़ेंगे, और प्रॉपर नाउन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन पढ़ने पड़ेंगे, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। अगर नाउन के बारे में पता करते हैं, मैं ये कहता हूं कि भाई अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते। अगर मैं कहता हूं कि ये मटेरियल नाउन है, उनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते। अगर मैं ये कहता हूं कि रिलेशन के साथ में दी का प्रयोग नहीं करते, अगर मैं ये कहता हूं प्रॉपर नाउन के साथ में दी का प्रयोग नहीं करते, अगर मैं ये कहता हूं कि कॉमन नाउन के साथ में दी का प्रयोग नहीं करते, अगर मैं ये कहता हूं कि जो प्लुरल होते हैं उनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते, तो उन्हें पहचानना आना चाहिए दोस्तों, उन्हें पहचानना आना चाहिए। पहचानोगे कैसे? देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। नाउन हमने पढ़े थे, नाउन, नाउन टाइप्स ऑफ फाइव, फाइव टाइप्स के नाउन होते हैं, उन्हें पहचान लीजिए एक बार। क्या होता है? एक होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी भी चीज का नाम, किसी भी थिंग्स का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे कोई भी नाम, आपका नाम हो सकता है राम, हो सकता है श्याम, हो सकता है रेखा, हो सकता है सीमा, हो सकता है पुष्पा, हो सकता है ताजमहल, हो सकता है जामा मस्जिद। मतलब कोई भी नाम, कोई भी नाम हो सकता है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। समझ में आ गई बात? जो कोई भी नाउन होगा, नाम होगा, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और प्रॉपर नाउन के बारे में एक विशेषता है, जहां भी प्रॉपर नाउन आप लिखते हो, सेंटेंस के बीच में हो, सेंटेंस के पहले हो, किसी भी रूप में हो, ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे सीमा लिखना हो और ऐसे लिख दो आप स्मॉल लेटर से, नहीं, कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। ये इसकी विशेषता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और सेंटेंस के बीच में कहीं भी अगर कैपिटल लेटर से कोई चीज लिखी हुई है तो मान लीजिए ये प्रॉपर नाउन है। सेकंड, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का कैसे पता करोगे?
कॉमन नाउन क्या कहता है? कॉमन नाउन एक हिंदी में अगर कहे जाए तो इसे जातिवाचक होती है। जाति पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है। पूरी कम्युनिटी अपनी एक, जैसे हम किसी भी चीज का नाम लेंगे कॉमन नाउन होगा तो वो पूरी कम्युनिटी का। हम यहाँ काव कह देते हैं, काव, तो काव से पता चलता है कि गाय है, तो गाय सभी प्रकार की गाय कॉमन नाउन कहलाएगी। कॉमन नाउन अगर इसी गाय का नाम रख दे, इसी गाय का नाम रख दो, तुम कोई भी नाम रख दीजिए अपने घर में, जब पैदा होती है गाय तो उसका हम अपनी तरफ से नाम रख देते हैं। कोई भी नाम रख दो, जैसे सोमी नाम रख दिया इसका हमने, तो सोमी ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। गाय तब तक है जब तक वो कॉमन नाउन है, अगर इसका हमने कोई नाम रख दिया तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। जैसे डॉग है, डॉग को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आपके हिसाब से? डॉग को हम कहेंगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन जब इसका नाम रख देंगे हम जैकी या कुछ और तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ रहे आप? गॉट इट? चलिए, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर समझ गए होंगे आप। इससे तीसरा नंबर आता है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन, यहां हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटीरियल नाउन, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा खोल के बता रहा हूं उन्हें। मैटीरियल नाउन, मैटीरियल का मतलब है जब मैटर से ही बना है, मेटल से ही बना है तो मैटीरियल नाउन है। मैटीरियल नाउन होता है जो किसी भी धातु से कोई चीज हो या धातु कोई हो तो उसे मैटीरियल नाउन कहेंगे हम। मैटीरियल, जैसे आपके दिमाग में आया होगा सोना, चांदी, हीरा और लोहा, ये सब मैटीरियल है। वाटर, तो ये सब मैटीरियल नाउन है। समझ गए? जो कोई भी चीज होगी, जैसे मेरी वॉच है तो ये मैटीरियल नाउन है। ठीक है? ये पेन है, ये मैटीरियल नाउन है। मतलब पेन अगर कहेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो मैटर लगा है, जो मेटल लगा है इसके अंदर, तो वो मैटीरियल नाउन में हो जाएगा। जैसे इसका क्या कहेंगे मैटीरियल नाउन को? गोल्ड कह लीजिए, सिल्वर कह लीजिए, वाटर कह लीजिए और आयरन कह लीजिए, तो ये आपके मैटीरियल नाउन है। समझ गए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटीरियल नाउन, समझ गए? पहचान कर लेंगे आप। तो आगे ये कहता है कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अगर इसमें से कलेक्ट वर्ड निकालने हैं तो इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करना होता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो समूह में दिखाई दे, आपको समूह में कोई चीज दिखाई देती है, कलेक्शन में कोई चीज दिखाई देती है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आपके माइंड में आया होगा कोई चीज, तो बताइए मुझे क्या आया होगा? जैसे क्लास है, बहुत सारे बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है। असेंबली है, असेंबली में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है। गार्डन, बाग है तो बाग में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो वो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। समझ गए? जैसे इसका हम बता देते हैं पार्लियामेंट, गार्डन, क्लास। तो ये देख लीजिए आप भाई, प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, मैटीरियल नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है। अब पांचवा नंबर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिनको ना तो हम आंखों से देख सकते और ना हम हाथों से छू सकते। ना तो हम हाथों से छू सकते, ना हम आंखों से देख सकते। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, केवल उनका भाव होता है, केवल वो फील किए जा सकते हैं। फील होता है जो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कैन नॉट टच बाय हैंड दैट, वी कैन नॉट सी बाय आईज दैट। ना तो हम उन्हें आंखों से देख सकते हैं, ना ही हम उन्हें हाथों से छू सकते हैं। वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लीजिए मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां हम लिख दे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी होता है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। तो ईमानदारी को आप देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं ना।
और एक इससे आगे देख लीजिए, लव होता है, लव, लव, प्रेम। तो आप मुझे बताइए, इनको छू सकते हो, देख सकते हो, क्या कह सकते हो, लो मुझे लव दिखाओ अपना, या ऑनेस्टी, ईमानदारी आप आंखों से देख लो भाई इतनी सारी ऑनेस्टी रखी यहां, या फिर इतना सारा लव है, बता सकते हो, फील कर सकते हो कि आई लव यू वेरी 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 वेरी, जितना लगाओ, लेकिन वो पता नहीं चलता, देख नहीं सकते, उसे केवल फील कर सकते हो, उसकी आंखों में फील कर सकते हो, उसके शब्दों में फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। जैसे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ, शक्ति, शक्ति को भी आप देख नहीं सकते। कोवार्डाइस, कोवार्डाइस होता है कायरता, कायरता को भी देख नहीं सकते, ना छू सकते, जब वो करता है तब पता चलता है कायरता। बहादुरी, बहादुरी, ब्रेवरी, बहादुरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी को भी आप ना छू सकते ना देख सकते। तो जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो क्या होता है, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मुझे बताइए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको कितनी जानकारी हुई है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में कितनी जानकारी आपको हुई है? ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि आप आ तो जाओ घर से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के लिए, इधर बैठकर पढ़ने के लिए, उधर बैठकर पढ़ने के लिए, और रिजल्ट जीरो, और घर वालों को लगे कि भाई मेहनत तो बहुत कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा। क्यों नहीं आता रिजल्ट? वो तुम जानते हो, तुम कितना पढ़ते हो, तुम कितना देखते हो, तुम कितना सीखते हो, ये तुम जानते हो। ऐसा मत कर देना। वो बंदर वाली कहानी याद होगी आपके। एक बार ऐसा हुआ कि भाई कहने लगे कि ये शेर ही क्यों जंगल का राजा होता है, शेर क्यों जंगल का राजा होता है? तो सभी जानवरों ने पंचायत कर दी कि वह नहीं, शेर नहीं, अब की बार हम बंदर को बनाएंगे, अब की बार हम बंदर को बनाएंगे। कि भाई हर बार क्या होता है कि शेर कोई राजा, शेर कोई राजा, शेर कोई राजा, ऐसा नहीं होने देंगे। तो चुनाव हुए, चुनाव में उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, उधर से बंदर खड़ा हो गया, इधर से शेर खड़ा हुआ, और कहते हैं कि यहाँ तो मूर्खों की सरकार है, जिस साइड ज्यादा मूर्ख हो जाते हैं उसी साइड की सरकार बन जाती है। मानते हो ना? एक तरफ 5 इंटेलिजेंट लोग हो, भारत में तो ऐसा ही है ना, एक तरफ 5 इंटेलिजेंट लोग हो और एक तरफ 6 मूर्ख लोग हो, तो सरकार किसकी बनेगी? मूर्खों की सरकार बन जाएगी। मानते हो? तो क्या हुआ कि वहां चुनाव हुआ, तो रिजल्ट आउट हुआ, तो रिजल्ट में क्या हुआ कि बंदर को वहां का राजा बना दिया गया। ठीक है, जब बंदर को राजा बना दिया तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी टाइगर ने मेमने के बच्चे को पकड़ लिया, और टाइगर ने मेमने के बच्चे को पकड़ लिया, तो बहुत सारी क्या कहते हैं उसको, बातें हुई, बहुत सारी कोशिशें हुई उसे छुड़ाने की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। तो फिर क्या यही होता है बाद में जाकर कि भाई चलो राजा के पास चलते हैं, और वहां कहते हैं कि भाई इसने ऐसा ऐसा कर दिया। तो राजा के पास पहुंचे, वहां बंदर था, उसने बड़े इत्मीनान से सारी कहानी सुनी कि हमारे टाइगर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है और उसे छुड़वाइए आप। तो उसने क्या किया कि काफी देर तक क्या हुआ कि भाई कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी इस टहनी पर, कभी उस टहनी पर, कभी उस शाखा पर, कभी, पसीनों में तरबतर हो गया बंदर। उन्होंने कहा साहब क्या कर रहे हो? अरे इस छुड़वाइए, इसे टाइगर से इस बच्चे को छुड़वाइए। उसने कहा देखो ऐसा है, मेरी मेहनत में या मेरी उछल कूद में या मेरे सोचने विचारने में कोई कमी हो तो बताइए, अगर वो नहीं छोड़ रहा तो मैं क्या करूं? तो ऐसी उछल कूद मत करिएगा कि आपकी उछल कूद तो दिखाई देती रहे, पूरी दिखाई देती रहे, और रिजल्ट समझ रहे ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बंदर नहीं बनना, बंदर नहीं बनना। चलिए, ये समझ गए आप? पहचान लेंगे, अगर मैं कोई एक चीज लिखूं तो पहचान लेंगे कौन सी चीज होगी। मैटेरियल नाउन होगा, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, या कॉमन नाउन होगा, या कलेक्टिव नाउन होगा, या प्रॉपर नाउन होगा, पहचान लेंगे। नहीं तो आगे धीरे धीरे चलते हैं तो पहचान में आ ही जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम शिव कुमार है, तो इसे क्या कहोगे आप? प्रॉपर नाउन कहोगे, या कॉमन नाउन कहोगे, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहोगे? दिखाई तो मैं दे रहा हूं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है, नाम है मेरा, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा कि नहीं होगा? प्रॉपर। ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस,
ब्लाइंडनेस होता है अंधापन, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस वो जो आपके यहाँ एग्जाम में भी होती है, ब्लाइंडनेस वो कम दिखाई देता है। कलर कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसके साथ में कलर ब्लाइंडनेस जुड़ता है। तो क्या होगा कलर ब्लाइंडनेस, क्या होगी ब्लाइंडनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझे, मिटा दे इसको। चलिए साहब, हमने आपको एक चीज बताई थी अभी कि कुछ प्लुरल, सिंगुलर और प्लुरल का खेल होता है। करेक्ट सेंटेंस करने के लिए सिंगुलर और प्लुरल का बहुत बड़ा खेल होता है। आपको पहचानना है सिंगुलर कौन सा है और प्लुरल कौन सा है, और उसके पहचानने की नई 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 कुछ रूल हैं, कुछ रूल है, उनसे पहचान लोगे। एक तो सिंपल सा रूल ये है, जो एक चीज होती है वो सिंगुलर कहलाती है, सिंगुलर एक चीज। और दो, जैसे आप यहां लगा लीजिए बुक है, तो ये सिंगुलर है, और दूसरी होती है प्लुरल। इसको अगर हम बुक्स कर दे तो ये प्लुरल हो जाएगी, राइट। सिंगुलर और प्लुरल, सिंगुलर वो होता है जो एक ही चीज होती है, प्लुरल होता है जो एक से ज्यादा चीज होती है, मोर देन वन थिंग, दैट इज ओनली वन थिंग। समझ गए। जैसे मान लीजिए मैं बॉय लिखूं तो ये क्या होगा और बॉयज क्या होगा, बॉयज लड़के, ये प्लुरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया। समझ गए, सिंगुलर और प्लुरल में तो समझ गए होंगे ना। जो एक चीज है वो सिंगुलर, जो दो चीज है वो प्लुरल। हम आधे से ज्यादा ग्रामर इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। क्यों करते हैं, जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जो प्लुरल होगा तो उसके साथ हम प्लुरल वर्ब लगाएंगे, और जहां हमारी समझ में नहीं आता कि ये सिंगुलर है या प्लुरल है, वहां हम गलत कराएंगे। ठीक है ना। जहां हमारी समझ में आ रहा है सिंगुलर है तो ठीक कर देंगे, प्लुरल है तो ठीक कर देंगे। समझ में नहीं आएगा कि सिंगुलर है प्लुरल है तो हम गलत कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये तो ये हो गया आपका सिंगुलर, ये प्लुरल हो गया, और यहां सीधा ये कहा जाए कि माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, पता चल रहा है कि ये प्लुरल है, पता चल रहा है ना, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, तो ये प्लुरल है। अब अगर हम ये करें यहां वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स है, यहां देखकर लगता है कि ये प्लुरल है, लेकिन नहीं। अगर हम यहां इसको देख लेंगे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्तों में से एक, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर आपने यहां इसको प्लुरल पढ़ लिया तो ये क्या होगा, तो गलत हो जाएगा। अगर ये यहां सिंगुलर पढ़ लिया तो क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा, राइट। एनी प्रॉब्लम। चलिए साहब, ये सिंगुलर और प्लुरल समझ गए। अब चलिए, अब क्यों पढ़ाए हैं उनका बता देता हूं मैं, क्यों पढ़ाया है हमने। ये कहता है कि कहां हम उसको यूज नहीं करते दी को, तो पहला रूल लिखिए कि हम जब प्लुरल होता है तब हम दी का यूज नहीं करते, जब नाउन प्लुरल होता है दी का यूज नहीं करते। जैसे मान लीजिए ये कहे हम कि भाई बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। देखो, स्काई के साथ लगाया है, कहा था कि जो एक चीज समझी जाती हो या एक हो, उसके साथ हम दी का प्रयोग करते हैं, कर दिया। चलिए साहब, क्या कहता है ये, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सेंटेंस करेक्ट है। समझ गए कि दा का यूज नहीं किया हमने इसके साथ में। लेकिन यदि इसमें ऑफ का यूज हो जाता है या इन का यूज हो जाता है, या ये किसी एक विशेष स्थान के बारे में कुछ बताती हैं, या इनका कुछ विशेष स्थान हो जाता है, तब हम दी का प्रयोग कर देंगे। जैसे दी बर्ड्स ऑफ अमेरिका, द बर्ड्स ऑफ अमेरिका। अब यहां के इसके बर्ड्स के बारे में पता चलेगा कि अमेरिका की जो बर्ड्स है वो कैसी है, लार्ज है, शॉर्ट है, या फिर ब्लैक है, व्हाइट है, एक विशेष उसका नाम दे दिया तो हम दी का यूज कर देंगे। समझ के बात, कोई दिक्कत। जैसे
यहां कहे हम हॉर्स, हॉर्सेज, HOR, horses are running in the field। तो यहां ये जो नाउन है ये प्लुरल नाउन है, इसके साथ हमने दी का यूज नहीं किया। ये करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हम प्लुरल के साथ में दी का यूज नहीं करते, बशर्ते कंडीशन इज दिस, यदि ये किसी विशेष, इनके अंदर कोई विशेष चीज दिखाई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी, तब हम दी का यूज कर देंगे। या ये कह लीजिए सिंपल उसमें, यदि हम ऑफ का यूज लगाते हैं, ऑफ यूज करते हैं, तो हम यहां दी का यूज करेंगे। जैसे दी हॉर्सेज ऑफ इंडिया, दी हॉर्सेज ऑफ इंडिया, तो आप यहां से मान लीजिए कि हमने यहां दी का प्रयोग कर दिया। सेकंड कहता है कि कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते। सॉरी, प्लुरल में, प्लुरल में जैसे कॉमन नाउन है, प्लुरल में कॉमन नाउन है तो भी हम उसका प्रयोग नहीं करते। जैसे काउज गिव अस मिल्क, काउज गिव अस मिल्क, तो ये क्या कहा, प्लुरल, प्लुरल कहा कि इसके साथ में हम यूज नहीं करते। अगर हमने कह दिया काउज ऑफ हरियाणा, द काउज ऑफ हरियाणा, रूल वही है ये, सॉरी इसका ये रूल है, काउज ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा की जो काव है या हरियाणा की जो गाय भैंस जो भी कुछ है, जो लगाएंगे हम विशेष स्थान पर, गिव अस मच मिल्क, बहुत ज्यादा दूध देती है, तो यहां मतलब कहने का क्या है, अगर प्लुरल है तो हम दी का यूज नहीं करेंगे। अगर वो उसके बीच में ऑफ आया है, देखो यहां भी ऑफ आया है, यहां भी ऑफ आया है, यहां भी ऑफ आया है, तो दी का यूज कीजिए। क्लियर? अब सुनिए, अब कह रहा है कि मैटीरियल नाउन के साथ में हम दी का प्रयोग नहीं करते। मैटीरियल नाउन के साथ में दी का प्रयोग नहीं करते। मैटीरियल कैसे है? जैसे गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली, तो यहां हमने इसके साथ में यूज नहीं किया। सिल्वर इज वाइट, सिल्वर इज वाइट, रूल ये है कि हम मैटीरियल नाउन के साथ में दी का यूज नहीं करते। दी इज नॉट यूज्ड बिफोर मैटीरियल नाउन बशर्ते, कंडीशन इज दिस, कंडीशन ये है कि इसमें भी यदि हमने ऑफ का यूज कर दिया तो हम दी का प्रयोग करेंगे। ये कहने लगे द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, द गोल्ड ऑफ, द सिल्वर ऑफ अफ्रीका, तो हम वहां दी का यूज कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, द गोल्ड ऑफ, द गोल्ड ऑफ, द सिल्वर ऑफ, द गोल्ड ऑफ, द सिल्वर ऑफ, तो हम दी का यूज कर देंगे। समझ गए? तीसरा रूल, तीसरा रूल कहता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में, दी इज नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लव, लव क्या बताया था मैंने आपको, लव क्या बताया था, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो कहेंगे लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव ब्लाइंड होता है क्या, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, कहीं भी चला जाता है, किसी से भी हो जाता है, किसी भी टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता, पता नहीं कैसे कैसे, लव एट फर्स्ट साइट, लव एट सेकंड साइट, लव एट 1 year आफ्टर साइट, लव एट पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। यहां दी लगाया है, क्यों? बता सकते हो? बता सकते हो दोस्तों? अगर बता सकते हो तो बताइए यहां दी क्यों लगाया है? कौन सी डिग्री है ये? कौन सी डिग्री है बताइए? ये सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से याद आया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दी का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री दो प्रकार से पहचानी जाती है, या तो उसमें मोस्ट लगा हो या उसमें ईएसटी लगा हो। दो प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री को देखते हैं, राइट? ऑनेस्टी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या होता है? नेसेसिटी होता है जरूरतें। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सही बात है, ये कहावत अच्छी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत आविष्कार को जन्म देती है। जिस चीज की जरूरत होगी वो उसका कोई ना कोई आविष्कार कर बैठोगे आप। जरूरत, अगर जरूरत नहीं है तो आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको, ऑनलाइन इतने लोग पढ़ा रहे हैं। अगर कोरोना ना आता तो शायद ऐसा ना होता। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर इसे देखा जाए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो इसमें जो मदर माना गया है, मदर माना गया है, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ दी लगाया है, उसको मान लिया है। ठीक है, जैसे बोला जाए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन उस प्रॉपर नाउन से पहले हमने दी का यूज किया है। क्या किया है कि इसमें एक आदमी की दूसरे आदमी से कंपैरिजन किया है, जो नहीं है उसे बताया गया है, तो वहां भी हम विशेष बताया गया है, तो वहां भी हम दी का प्रयोग करते हैं। समझ गए? चौथा रूल देखिए, हम रिलेशन के साथ दी का प्रयोग नहीं करते। रिलेशन कौन कौन से होते हैं? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, जितने भी रिलेशंस होते हैं उनके साथ में हम दी का प्रयोग नहीं करते, सीधा ऐसे ही लिखते हैं, मदर इज कमिंग, मदर इज कमिंग, फादर इज कमिंग। ये रिलेशन है, रिलेशन के साथ में हम दी का प्रयोग नहीं करते। दी फादर, दी मदर नहीं करते, दी फादर, दी मदर नहीं करते। और अगर करते भी हैं, एक जगह ऐसा रूल है करते हैं, तो वहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो मदर डायरेक्ट नहीं होती, उसे माना जाता है। समझ लो, अगर समझ में आता है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, एक सेंटेंस लिख देता हूं। जैसे अगर ये कहा दी मदर इन हर did not accept this challenge। देखो क्या कहा इसने, दी मदर इन हर, इसको समझिए, दी मदर इन हर, जो माता उसमें है, जो मां उसमें है, लेकिन है नहीं, बस मान लिया, तो इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। जैसे कोई बहन है, बहन हमें बिल्कुल माता की तरह रख रही है, बिल्कुल माता की तरह खाना खिला रही है, प्यार कर रही है, तो हम कभी कभी कह देते हैं ना कि यार ये बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ की तरह करती है, लेकिन माँ है नहीं, वहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वहां दी का प्रयोग हो। जैसे बड़ा भाई है, बड़े भाई को हम यहाँ भारत में कई बार बाप बोल देते हैं कि मेरा बड़ा भाई तो बस मेरे बाप के समान है, होता नहीं ना। लेकिन वो जो बड़े भाई में तुमने बाप देख लिया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वहां दी का प्रयोग कर देंगे। समझ गए? समझ गए होंगे, नहीं भी समझे कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे, वीडियो रिपीट कर लेना। हमने कहा कि रिलेशन के साथ में दी का प्रयोग नहीं करेंगे, और कहीं कहने लगो आपकी रिलेशन के साथ दी का प्रयोग नहीं करेंगे, और वो कोई दिखाने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं बताऊं आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन्हीं चीज में उलझ के रह जाते हैं। किस चीज में? कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, इसी चीज में उलझ के रह जाते हैं। वो आगे नहीं पढ़ते, वो अपना शेखी बघारने के लिए सोचते हैं, एक चीज सीख ली उसने कि भाई वही चीज पूछेंगे, और जबकि सब जानते हैं वो एक चीज पास नहीं करवा सकती। दोस्तों, पास करने के लिए कम से कम हमें 80 क्वेश्चन चाहिए होते हैं, 80 क्वेश्चन, 80 अबाव, 80% अबाव वे चाहिए होते हैं। और उलझ कर क्या रह जाते हैं एक क्वेश्चन में कि भाई उसने तो ये बताया था रिलेशन के साथ में दी का प्रयोग नहीं करते, अरे यार दूसरे टीचर ने बताया कि दी तो होता है, ये रिलेशन नहीं होता क्या? मां रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगला सेंटेंस उनसे नहीं पढ़ा जाता, उनकी समझ में नहीं आता अगला सेंटेंस क्या है। क्या बस भाई